नमस्कार साथियों, मैं अमर कुमार आप तमाम लोगों का अपने YouTube चैनल MSc पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं सिंपल फ्यूचर सेंटेंस के बारे में, जिसमें हम लोग आज सीखेंगे कि किस तरह से सिंपल फ्यूचर सेंटेंस का पहचान किया जाता है, किस तरह से उसका रूल होता है और किस तरह से उसको आसानी से बनाया जा सकता है। आज के क्लास में हम लोग छोटे छोटे ट्रांसलेशन से बड़े बड़े ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। छोटे छोटे वाक्यों से बड़े बड़े वाक्यों को भी आप आसानी से बना सकते हैं, अगर यदि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। जैसे देखिए लिखा है सिंपल फ्यूचर। आज हम लोग सीखेंगे सिंपल फ्यूचर में शैल और विल प्लस बी का प्रयोग। याद रहे, सिंपल फ्यूचर और सिंपल फ्यूचर टेंस, इन दोनों में फ़र्क है। टेंस का मतलब होता है वाक्य के अंत में क्रिया होना चाहिए, जबकि अगर यदि सिर्फ सिंपल फ्यूचर लिखा रहे तो वाक्य के अंत में नाउन या एडजेक्टिव होगा। अब जैसे देखिए सिंपल फ्यूचर सेंटेंस का पहचान क्या होता है। पहचान होता है जिस हिंदी वाक्य के अंत में नाउन या एडजेक्टिव, या तो वाक्य का अंत नाउन से होगा या एडजेक्टिव से होगा। उसके बाद उसमें लगाना है गा या गे या गी, या होगा या होगी या होंगे, रहूँगा रहेगा रहेगी, या फिर रहेंगे बनेगा बनेगी बनेंगे बनूंगा रहा करेगा रही करेगी रहे करेंगे आदि आ जाए, उस वाक्य का अनुवाद सिंपल फ्यूचर में होगा। अब समझने का कोशिश कीजिए कि वाक्य का अंत कौन चीज़ से होगा, नाउन या एडजेक्टिव से होगा। अंत में इन सबों में से कोई शब्द आएगा। जरा इस वाक्य को ध्यान दीजिए। याद रहे, सिर्फ वाक्य के अंत में वर्ब नहीं होना चाहिए। हम लोग उपस्थित रहेंगे, ये वाक्य के अंत में वर्ब नहीं है, अंत में क्या है, रहेंगे। उसी तरह से वह अशिक्षित रहेगा। अब यहाँ पर देखिए रहेगा, इसमें पहचान है, रहेगा कहीं यहाँ है। उसी तरह से और बहुत सारा वाक्य है, उधर अगर ध्यान देते हैं, वह एक वैज्ञानिक होगा। यानी वैज्ञानिक क्या है, वैज्ञानिक नाउन है, उसके अंत में होगा। इन तमाम वाक्यों को जो आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे वाक्य अफर्मेटिव है। और अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का रूल होता है सब्जेक्ट सबसे पहले देना है, उसके बाद शैल या विल देना है। इन दोनों में से एक का ही प्रयोग होगा। देखिए आई और वी के साथ हमको शैल लगाना है, बाकी बात जो भी बचा, चाहे वो यू हो, दे हो, वन मोर नेम हो, वन नेम हो, ही हो, सी हो, इट हो, इन तमाम के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बी लगाना है, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव देना है। तो साथियों, आइए बनाते हैं इन सबों का ट्रांसलेशन इसी रूल के हिसाब से। जैसे देखिए, इसमें सबसे पहले हमको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, हम लोग का अंग्रेजी हो जाएगा वी। अब वी के साथ आप बताइए शैल की विल, तो क्या लगेगा, वी के साथ शैल, क्योंकि वहाँ लिखा है वी के साथ शैल, आई और वी के साथ शैल, तो शैल दे दिए। अब शैल या विल के बाद रूल के हिसाब से बी, तो बी दे दिए। नाउन या एडजेक्टिव, यहाँ एडजेक्टिव है उपस्थित, उपस्थित का लिखेंगे प्रेजेंट। आगे बढ़ते हैं, अगला लिखा है वह अशिक्षित रहेगा। जरा ध्यान दीजिए, वह अशिक्षित रहेगा, वह हुआ सब्जेक्ट, तो वह का अंग्रेजी हम लिखेंगे ही। अब बताइए ही के साथ शैल की विल, तो देखिए ही के साथ क्या लगेगा, विल, तो यहाँ क्या देंगे, विल, ही विल। शैल या विल के बाद बी देना है, तो यहाँ देंगे बी। अब देखिए अशिक्षित, अशिक्षित का लिखेंगे अनएजुकेटेड, अनएजुकेटेड। जैसे लिखा है आप लोग नेता बनेंगे, आप लोग सब्जेक्ट हुआ, आप लोग का अंग्रेजी लिखेंगे यू, यू के साथ विल, तो यू विल
उसके बाद बी देंगे रूल के हिसाब से, और नेता का लिखेंगे लीडर्स, क्योंकि लोग है अधिक है इसलिए नेता भी अधिक होगा। आगे समझने का कोशिश करते हैं उन वाक्यों को इसी रूल के हिसाब से कैसे बनाएंगे, जरा ध्यान दीजिए। लिखा है वह एक वैज्ञानिक होगा। रुको तो रजो। अब जरा इन वाक्यों को देखिए, इन तमाम वाक्यों को हम इसी रूल के आधार पर बनाएंगे। जैसे देखिए, वह एक वैज्ञानिक होगा, नाउन प्लस होगा, वह एक वैज्ञानिक होगा, वह का अंग्रेजी हो जाएगा ही के साथ हमको लगाना है शैल या विल, तो यहाँ लिखेंगे विल। उसके बाद बी, उसके बाद एक वैज्ञानिक अ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट। वह लड़की बेवफा होगी, वह लड़की यानी दैट गर्ल। उसके बाद हम देंगे बी और बेवफा का लिखेंगे फैथलेस। अब जरा इन वाक्यों को ध्यान से देखिए, ये इतना बड़ा वाक्य है फिर भी इसको टेंशन नहीं लेना है। ये देखिए इसको बनाना कैसे है। सबसे पहले आप शुरू को देखिए वह, और अंत में आ जाइए तैयार होगी। आप इसको आसानी से बना सकते हैं, वह तैयार होगी लड़की है, शुरू में हम सी देंगे। अब रूल के हिसाब से शैल या विल, जरा ध्यान दीजिए, सी के साथ क्या लगेगा विल, तो यहाँ हम क्या देंगे विल। उसके बाद रूल से बी दे दिए, अंतिम में एडजेक्टिव है रेडी, तैयार का हम रेडी लिख देंगे। फिर पीछे से आते हैं के लिए का टू, जाना का गो के साथ टू, कहाँ जा रहा है कटिहार, तो लिख देंगे यहाँ कटिहार। फिर आगे देखिए, उससे पीछे आइए, के लिए का टू, पढ़ना का रीड। फिर यहाँ क्या लिखा है इंग्लिश। फिर आपके साथ का क्या लिखेंगे विद यू। आगे समझने का कोशिश करते हैं। वे लोग सदा ईमानदार रहा करेंगे, सदा को हेल्पिंग वर्ब के बगल में लिखना है। जैसे देखिए, दे हेल्पिंग वर्ब शैल या विल है, तो दे के साथ क्या लगेगा विल, तो यहाँ लिखेंगे विल, और सदा का लिखेंगे ऑलवेज। उसके बाद बी देना है, और ईमानदार का ऑनेस्ट। आगे देखते हैं, वह बुखार से हमेशा सतर्क रहेगा, वह ही विल हमेशा है ऑलवेज। उसके बाद बी, सतर्क का लिखेंगे अलर्ट। अलर्ट किससे, तो बुखार से, फ्रॉम फीवर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। साथियों, जितने भी हम लोग सेंटेंस पढ़े हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो, और आज हम लोग फ्यूचर पढ़ रहे हैं, इसमें 6 प्रकार का सेंटेंस को हमको सीखना है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव टर्म, और टर्म प्लस नेगेटिव। अफर्मेटिव को हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव को। तो आइए सीख लेते हैं नेगेटिव को। आइए समझ लेते हैं नेगेटिव के विषय में। देखिए, नेगेटिव सेंटेंस कहते किसको हैं, जिस वाक्य के बीच में नहीं आ जाए उसको नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको ये जानना है कि सिंपल फ्यूचर का नेगेटिव किसको कहते हैं। देखिए, जिस वाक्य के बीच में नहीं हो और वाक्य का अंत नाउन या एडजेक्टिव प्लस इन तमाम शब्दों में से किसी से भी हो, तो वाक्य कहलाएगा सिंपल फ्यूचर का नेगेटिव। तो देखिए, इसको बनाने का क्या रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, उसके बाद नॉट देना है, उसके बाद बी देना है, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव देना है। यानी तीसरा स्थान पर हमको नॉट का यूज करना है। आई और वी के साथ शैल लगाना है। ही, सी, इट और नेम, कोई भी नाम, एक नाम रहे या एक से अधिक नाम रहे, उन तमाम के साथ यू के साथ, दे के साथ, इस सब के साथ विल का प्रयोग करना है। आइए अब थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, राना आपका दोस्त नहीं होगा, यानी कहने का मतलब हुआ यहाँ सब्जेक्ट राना है तो लिखेंगे राना। अब राना एक नाम है
तो विल लगेगा, राणा विल, उसके बाद नहीं आया तो नॉट, उसके बाद बी। देखिए नॉट के बाद हमको बी लगाना है, तो बी आपका दोस्त लिखेंगे योर फ्रेंड। अब आगे बढ़ जाते हैं। वह हमेशा, यहाँ हमेशा आया, हेल्पिंग वर्ब के बगल में लिखना है। कर्जदार नहीं रहा करेगा, देखिए रहा करेगा, रहा करेगा, पहचान मिल गया। इसको बना लेते हैं ही, उसके बाद विल, हमेशा है, पहले ऑलवेज लिख लेते हैं, उसके बाद नॉट, नहीं है तो नॉट, उसके बाद बी, और कर्जदार का लिख लेंगे ब्रोवर्स। आगे लिखते हैं आप लोग चोर नहीं बनेंगे। आप लोग का अंग्रेजी लिख लेते हैं यू, यू के साथ विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी। चोर, यहाँ अधिक चोर है इसलिए यहाँ लिखेंगे थीव्स, थीव्स। आगे देखते हैं आप लोग बेईमान नहीं बनोगे। आप लोग का लिखते हैं यू, यू के साथ हमको देना है विल, यू विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, और बेईमान का डिसऑनेस्ट। आगे देखते हैं आपका भाई डॉक्टर नहीं बनेगा, यानी आपका भाई सब्जेक्ट हुआ, लिखेंगे योर ब्रदर। उसके बाद देखिए शैल या विल, एक आदमी है तो विल लगाएंगे, विल, नॉट, बी, और डॉक्टर है, यहाँ एक आदमी है इसलिए अ डॉक्टर, यानी पूरा क्या बना, योर ब्रदर विल नॉट बी अ डॉक्टर। आगे समझते हैं इंटेरोगेटिव को। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते किसको हैं, जो वाक्य क्या से शुरू हो। लेकिन सवाल ये है कि ये इंटेरोगेटिव हमको पहचानना है सिंपल फ्यूचर का इंटेरोगेटिव, यानी जो वाक्य क्या से शुरू हो और वाक्य का अंत नाउन या एडजेक्टिव प्लस इन तमाम शब्दों में से किसी से भी हो, तो उस वाक्य को हम लोग कहेंगे सिंपल फ्यूचर का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इसको बनाने का रूल, सबसे पहले शैल या विल को आगे करना है, उसके बाद सब्जेक्ट देना है, उसके बाद बी देना है, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव देना है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क देना है। देखिए शैल या विल का प्रयोग होता कैसे है, सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर सब्जेक्ट में आई और वी रहे तो उसके पहले शैल लगाना है। अगर सब्जेक्ट में ही, सी, इट या नेम या फिर यू या फिर दे रहे तो इसके पहले आपको विल लगाना है। आइए इसी रूल के आधार से हम इसको बनाते हैं। जैसे लिखा है, क्या रमेश शिक्षित होगा। रमेश एक नाम है, सब्जेक्ट रमेश है, तो ध्यान दीजिए शुरू में शैल या विल लगाना है। तो रमेश एक नाम है तो यहाँ क्या लगेगा, विल, यानी विल रमेश। उसके बाद हमको बी देना है, सब्जेक्ट के बाद बी देना है। उसके बाद शिक्षित, शिक्षित का लिखेंगे एजुकेटेड, क्वेश्चन मार्क। अब जैसे देखिए, क्या हमारा देश महान होगा, यहाँ हमारा देश है, क्या लगाएंगे, विल आर कंट्री। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद बी देना है, बी लिखेंगे और महान का ग्रेट। आगे समझते हैं, क्या वे लोग शिक्षक होंगे। देखिए वे लोग आया, विल दे, सब्जेक्ट दे दिए वे लोग का दे, उसके बाद बी, और शिक्षक का टीचर्स। आगे समझते हैं, क्या आप अपना काम करने के लिए तैयार होंगे। शुरू में क्या लिखना है, विल, उसके बाद आपका यू, विल यू, उसके बाद लिखेंगे बी। तैयार होंगे, तैयार का लिखेंगे रेडी, के लिए का टू, करना का डू, और अपना काम यहाँ लिखेंगे योर वर्क। आगे समझने का कोशिश करते हैं, क्या वह पागल होगा, क्या लिखेंगे, विल ही, वह का ही, उसके बाद बी, और पागल का मैड। उम्मीद है आप लोगों को ये सारा चीज़ समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और जितना हो सके शेयर कीजिए।
मिलते हैं इसके शेष पार्ट को लेकर के अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।